बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमा इल्ताफ हाजिर खिदमत है। गाजर के हलवे की रेसिपी के साथ। सर्दियां हों और गाजर का हलवा किसी को ना मिले, बहुत बड़ा जुल्म है ये। तो सर्दियों में ये खास सौगात है। गाजर का हलवा हर घर में बनता है, लोग बना के डब्बों में रख लेते हैं और डेली बेसिस पे अपनी फैमिली को खिलाते हैं। ये जिस्म को तवानाई मुहैया करता है और गर्माइश पैदा करता है, जिससे जिस्म गर्म रहता है। सर्दियों में नाश्ते में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, मेहमानों को भी सर्व करते हैं और ख़ुद भी शौक से खाते हैं। खालिस दूध लेकिन इसमें आप लोग डालें। क्या कहते हैं जी, जो करसी ने क्यों ना माँ करसी ने ना प्यो। तो जो असल जो है वो, उसकी जो है ना ताकत है, वो तो कोई नहीं और चीज़ दे सकती है। जब इसमें दूध खुश्क हो जाए तो फिर हम डालेंगे चीनी, 2 प्याले, कप नहीं प्याले थोड़े ज़्यादा, और 1.5 प्याला जो है वो देसी घी मैंने डाला है। आपके पास देसी घी मैसर नहीं है तो अप टू यू, आप डालडा घी डाल सकते हैं, लतीफ़ डाल सकते हैं, जो आप यूज़ करते हो। नहीं तो ऑयल भी, लेकिन ऑयल का जायका थोड़ा इसमें ऑकवर्ड लगता है, घी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये गरम गरम ही पेश किया जाता है। ये डालने के बाद आप इसकी बुनाई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये घी छोड़ नहीं देता। जब हम इसमें चीनी और घी ये शामिल करेंगे ना, तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, दोबारा से एक पानी निकलेगा। फिर उसके बाद जो है ये फ्राई होना शुरू होगा। जब ऑयल निकल आए तो समझें आपका गाजर का हलवा तैयार है। गाजर का हलवा बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत प्यारी डिश है, लेकिन इसमें जो है ना आपने एहतियात भी बरतनी होती है। कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे नज़र रखनी पड़ती है। जो ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए उन्हें बहुत कम क्वांटिटी में देना पड़ता है। अगर शुगर पेशेंट है तो उसका तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है उनके लिए। फिर आप लोग मीठा डालने से पहले निकाल लेते हैं, फिर जो स्वीटनर्स वगैरह जो चीज़ें हैं आर्टिफिशियल, तो उसके ज़रिए आप मिक्स करके देते हो या उन्हें हैबिचुअल करते हो कि उन्होंने इस तरह से खा लेना है। वैसे होते नहीं हैं। नॉर्मली शुगर पेशेंट जिस वक्त शुगर उनकी हाई हो तो वो ज़्यादा शुगर की डिमांड कर रहे होते हैं। हमारी नानी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी शुगर पेशेंट थी। एक दफ़ा वो मेरे पास जो है ना थी, तो मैंने कहा आपकी शुगर इतनी बढ़ी हुई है, आपने चाय भी फीकी लेनी है। चाय मैं आपको फीकी, कहती है पीऊँगी। मैं नॉर्मली इतने मज़े से चाय पी गई, दूसरे दिन भी मैं सुबह नाश्ते में देती हूँ, कहती हैं पीऊँगी। ये कैसे हो सकता है कि नानी पी रही हैं? तीसरे टाइम शाम को जब मैंने देखा, मैं कहती हूँ ये नानी चाय तो पीती हैं, ये सर टक टक की आवाज़ क्या आती है। वो बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ रखती थी अपने पास और मज़े से एक टॉफ़ी मुँह में डाल के और फिर जी वो फीकी चाय पी रही होती थी। तो आप देख लें कि इस तरह से ना ये शुगर पेशेंट की मजबूरी होती है कि जब उन्हें शुगर हाई हुई भी होती है तो उन्हें शुगर की तलब बहुत होती है। वो तरीके से जो है ना अपने साथ वो बुरा कर रहे होते हैं, उन्हें महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन वो मीठे को किसी तरह से भी हासिल करना चाह रहे होते हैं। फिर जिन लोगों को शुगर नहीं है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें थोड़ा प्यार से डील करके उसकी रेमेडी निकालें। सख्ती तो किसी चीज़ का हल नहीं होता है और बच्चे और बूढ़ों को ट्रीट करना बराबर हो जाता है। गाजर का हलवा मुझे कहाँ से कहाँ ले गया आप लोगों को वॉइस ओवर करते हुए। बहुत प्यारी प्यारी हस्तियां बंदे को याद आ जाती हैं बातें करते हुए। और खाने के शौकीन तो हम लोग हैं पाकिस्तानी। कोई डॉक्टर के पास गया कि मेरा वज़न बहुत बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप 1 चपाती दिन को और 1 रात को लें, यही हल है। तो मासूम पाकिस्तानी ने पूछा कि ये खाने से पहले लूँ या बाद में? यानी 1 चपाती तो जैसे हमारा खाना ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग ख़ासकर पंजाब वाले ज़्यादा खुश खुराक हैं, अच्छा खाते हैं, बस अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज रखे। जब लग जाएँ तो फिर हम, बस सेहत है तो हर चीज़ को एंजॉय कर पाता है हर इंसान, नहीं है तो फिर मसाइल हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको जो है ना तंदुरुस्ती अता करे, सदका बीमार करबला का किसी को भी बीमारी में रब मुब्तला ना करे। ये देखें जी, ये जब इसका पानी घी निखरने लगा तो फिर इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधा पाव ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क में क्या ग़िज़ाइयत इतनी होनी है ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन ये है ना कि जब गाजरें अच्छी तरह से फ्राई हो जाती हैं तो फिर ये खालिस दूध का कलर
اپنے کلر میں جما لیتی ہیں، ریڈ ہو جاتا ہے سارا۔ تو یہ دودھ کا اثر دکھانے کے لیے نا آپ بے شک کھویا نہ ڈالیں، اگر ڈرائی ملک آپ لاسٹ اسٹیج پہ ڈال دینا تو آپ کو یوں ہی محسوس ہوگا کہ جیسے دودھ جو ہے نا ابھی ابھی اس میں ڈلا ہے، تو یہ پھر بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے۔ اچھا، الائچی پاؤڈر میں نے بولا نہیں ہے، چینی کے ساتھ اس وقت چینی اور گھی ڈالا ہے نا، اس وقت میں نے الائچی پاؤڈر بھی 2 الائچی کا ڈالا ہے۔